आरएसएस का कहना है कि देश में जो घुसपैठ हो रही है उसकी वजह से अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या नीति पर अगर नियंत्रण चाहिए तो यहाँ पर रोक लगानी बेहद जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो जनसंख्या संतुलन को देश के लिए बड़ा खतरा बताया गया है आरएसएस की तरफ से। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, आरएसएस के सम्मेलन में मांगे उठी है। पिछले कई दिनों से लगातार जनसंख्या पर इसी तरह से घमासान मचा हुआ है। ये घमासान इसीलिए और कई बार तो ये भी आरोप लगाया गया कि किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी के भी लगातार बयान सामने आए इस पूरे मामले को लेकर। प्रयागराज में बैठक भी हो रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज के दिन मुलाकात भी करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरएसएस के सम्मेलन में ये बात फिर से एक बार निकल करके सामने आई है। आज प्रयागराज में भागवत से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जनसंख्या नीति पर दोनों के बीच वार्ता भी हो सकती है, चर्चा भी हो सकती है। लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए और ऐसे में जनसंख्या संतुलन को देश के लिए बड़ा खतरा आरएसएस की तरफ से बताया गया है। तो एक बार फिर से अपने स्टैंड को आरएसएस ने दोहराया है। प्रयागराज में जो सम्मेलन हुआ आरएसएस का, इस सम्मेलन में भी इस बात पर जोर दिया गया कि देश में एक समान कानून होना चाहिए जिससे कुल मिलाकर के जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा धर्म परिवर्तन को लेकर के भी बयान दिया गया। धर्म परिवर्तन को भी एक वजह बताई गई जिसकी वजह से धार्मिक असंतुलन, जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। इसके अलावा यहां तक बात कही गई कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है उन्हें किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सागर, तो बिल्कुल वही लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। विनोद बंसल ने क्या कहा और क्या कुछ इस पर कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, वो भी आप सुनिए। जहां जहां जब जब हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अनेक देश कटते छिटते और बटते रहे। आखिरकार भारत के अंदर भी आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जब सोचा था कि भारत विभाजन के बाद तो कम से कम ये जो जिहादी तुष्टीकरण का मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर लाखों हिंदुओं को वहां से पलायन को मजबूर होना पड़ा। बंगाल, केरल, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति कैसे छुपी हुई है। देश के अनेक हिस्सों में और अनेक कॉलोनियों में हिंदू पलायन को मजबूर है। धर्मांतरण, लव जिहाद, उन पर हमले और लोभ लालच छल प्रपंच के द्वारा उनका धर्मांतरण और साथ साथ जो विदेशी घुसपैठी है, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो या बांग्लादेशी मुसलमानों की बात हो या अन्य लोगों की बात हो, लगातार बढ़ रही है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है और समान जनसंख्या नीति और समान नागरिक संहिता आज देश की आवश्यकता है। वास्तव में इस पर गंभीरता से विचार देश को करना पड़ेगा। इस तरह के बयानों के सिवाय इनके पास बचा क्या है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान जनसंख्या अनुपात, जब भी उनसे भूख पर, बेरोजगारी पर, अशिक्षा पर, पानी बिजली पर, नागरिक सुविधाओं पर बात करिएगा तो वो फिर उलूल जुलूल जवाब देंगे। लेकिन इन सवालों पर धारा प्रवाह वो किसी भी वर्ग विशेष को कोस सकते हैं। लेकिन अब इस खेल को जनता समझ गई है, इसलिए बहुत लंबे समय तक अच्छे दिन के नाम पर शासन करने वाली जो पार्टी है उसको मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सन 2020 के आकलन के मुताबिक देश भर में 100 करोड़ इस समय हिंदू हैं। सन 1947 के बाद से 80 करोड़ आबादी हिंदुओं की बढ़ी है। लेकिन कहा यह जा रहा है आरएसएस की तरफ से, जिस तरह से चीन ने जनसंख्या पर लगाम लगाई, कड़े कानून और नियम बनाए, उसी तरह से हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। समय पर इसके लिए चिंता जरूरी है, लेकिन जनसंख्या पर ये रार क्यों, बवाल क्यों मचा हुआ है और वाकई में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है तो इस पर जल्द से जल्द विचार क्यों नहीं? कुंदन, तो कॉमन सिविल कोड को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, लेकिन हम दो तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के कोई कानून एग्जिस्ट करेगा क्या आने वाले वक्त में और क्या उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। आरएसएस की बैठक में जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा की गई है और मोहन भागवत के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है, इसलिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साथ। देखिए, देश के लिए जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा ये घातक है, खतरनाक है आरएसएस का ये कहना। इसके पहले भी दशहरा में इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं आरएसएस की तरफ से कि जनसंख्या पर लगाम लगाना बेहद आवश्यक, क्योंकि 70 करोड़ आबादी देश में युवाओं की है
और अगर उनको ये बात समझ में आ गई कि जनसंख्या की बढ़ोतरी कितनी घातक है तो शायद देश हमारा समझ जाए। कुंदन, तो आरएसएस दरअसल कानून की मांग कर रहा है। आरएसएस कहता है कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक कानून लेकर के आइए। उस कानून के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बाध्य किए जाएं। किसी की फैमिली में 16 बच्चे ना हो, 14 बच्चे ना हो, सभी के समान अधिकार हो, वहां पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को समान अधिकार मिले। इसलिए आरएसएस बार बार कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून भारत में होना चाहिए। तो बिल्कुल लगातार देखिए कुंदन, बैठकों का दौर जारी, और ऐसे में क्या होगा अगर यूपी के सीएम अगर मुलाकात करेंगे। सहयोगी अभिनव पांडे लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, ताजा अपडेट क्या है? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विचार तो किया जा रहा है, लेकिन सीएम योगी की आरएसएस संघ प्रमुख के साथ मुलाकात की मायने क्या? अभिनव, देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में आपने देखा कि चुनाव के पहले ही वहां पर पुष्कर सिंह धामी ने अपने एजेंडे में रखा था कॉमन सिविल कोड का मामला, और कहा था कि जैसे ही सरकार बनती है तो कॉमन सिविल कोड पर जो है सरकार विचार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत ज़्यादा आरएसएस को उम्मीद है, क्योंकि हिंदूवादी छवि है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और यहाँ पर जितने जो काम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। इसी को लेकर जो है आज मोहन भागवत ने प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तलब किया है, वहाँ पर मुलाकात जारी है। और ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में अगर देखा था जो जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। और अगर आप देखिए जो घुसपैठिए हैं उसमें अगर पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर कई लाख बांग्लादेशी इस समय वापस यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। लीगल और इलीगल दोनों ही अगर प्रारूप को देखा जाए तो बहुत से ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि यहाँ पर सिटीजन हो चुके हैं। तो इस पर जो है एक बहुत बड़ा चिंतन जो है ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश पहल करता है कॉमन सिविल कोड का, अगर यहाँ पर अगर समान नागरिकता का अगर पहल करता है तो निश्चित तौर पर इसका मैसेज जो है वो बाकी अन्य राज्यों में जाएगा, जहाँ पर चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश हो या फिर अन्य कांग्रेस प्रदेश या अन्य राज्य हो। लेकिन उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीद है और यहीं से एक मैसेज जाना चाहिए। इसी को लेकर अभिनव एक चीज बताइए, अभिनव एक चीज और बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों आरएसएस चुन रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं क्यों नहीं केंद्र सरकार से ये कहा जा रहा है कि आप इससे लेकर के कानून लाइए, क्योंकि आरएसएस तो वहां भी कह सकती है, आरएसएस की तरफ से वहां भी कहा जा सकता है कि आप पूरे देश के लिए कानून लाइए। क्यों उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश को चुना गया है? इसके पीछे की वजह क्या दिखाई दे रही है? देखिए, इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वो इस पर सबसे ज़्यादा पहल करें। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि हिंदू छवि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे देश भर में इस समय जाने जा रहे हैं और यहीं से एक मैसेज देने की कोशिश है, ताकि अगर मुद्दा यहाँ से उठता है बाकी अन्य राज्यों में मांग की जाएगी और उसके बाद इसको केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार से इसकी मांग बहुत दिनों से चल रही है और केंद्र सरकार इस पर विचार भी कर रही है कि समान नागरिकता का जो है वो अधिकार सबका होना चाहिए। किसी के घर में 14 बच्चे हो, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश उसमें आगे बढ़े। और आज ये जो मुलाकात है वो बेहद ही यहाँ पर अहम हो जाती है जब आरएसएस की तरफ से ये बयान आता है। हमारे सहयोगी गौरव भी फोन लाइन पर मौजूद है, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, आरएसएस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो घुसपैठिए हैं उनकी वजह से भारत में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है और हमारी जनसंख्या को इसी वजह से खतरा भी है। किस तरीके का संदेश देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? देखिए, संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने जब कल प्रयागराज से इस बात को कहा कि देश में जनसंख्या संतुलन है और ये आरएसएस के एजेंडे में रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बहुत ही सालों से काम करते चले आ रहा है और अब समय आ चुका है कि देश में प्रभावी तरीके से इसको लागू किया जा सके। संघ ने यह भी कहा कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है देश में तेजी के साथ में, अगर ऐसे ही बेतहाशा जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में एक अलग राज्य यानी एक अलग देश बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत सारी बातें हुई हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संघ ये चाहता है कि इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है प्रभावी कदम उठाए और एक पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी रायपुर में, वहां पर इस प्रकरण को लेकर के खुद संघ सर कार्यवाहक थे, संघ उसके बाद मोहन भागवत जी थे, संघ प्रमुख थे, सभी लोगों ने इस विषय को प्रभावी तरीके से लिया है। और जितने राज्य हैं, जरूरी इसमें नहीं है कि जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तक इस बात की जानकारी जो है वो पहुंचाई गई है। पूरा ड्राफ्ट जो है वो संघ की तरफ से भेजा गया है और उसमें बतौर सबसे इस बात की जानकारी दी गई है कि देश में बेतहाशा
जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है और उसे कितना नुकसान हो सकता है। इसके अलावा संघ अभी 100 साल पूरे अपने कर रहा है, तो 100 साल पूरे करने के मौके पर संघ ने इसी बैठक में निर्णय लिया। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर संघ ने अपने पदाधिकारियों का जो स्थानांतरण है वो किया है, और बड़े पैमाने पर जो देश में मतांतरण चल रहा है उसको भी लेकर के दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश में जो मतांतरण बिल्कुल, तो साफ तौर पर संघ की तरफ से ये कह दिया गया है कि एक कानून होना चाहिए जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ जुड़े थे लखनऊ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ फोन लाइन पर गौरव जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ती है इस कानून को लाने के लिए, या फिर केंद्र सरकार इसके लिए पहल करती है। आरएसएस किसी को भी कह सकता है, आरएसएस केंद्र सरकार को भी कह सकता है कि आप कानून लाइए, उत्तर प्रदेश सरकार को भी कहा जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री के साथ जब मुलाकात होगी संघ प्रमुख की, उस मुलाकात में क्या कुछ निकल करके आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।